बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 1। आज हम इस चैप्टर का पेज नंबर डिस्कस करेंगे। इसमें दो पेज हैं, पेज नंबर 76 टू 77। हमारे दो टॉपिक इंक्लूड हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है एंड फिज़िकल या टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। ये हमारे दो टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इंट्रोडक्शन। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, 3 फिजिकल हालतें होती हैं। कितनी होती हैं? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, फिर सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और उसके बाद हम लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस। मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मैटर की जो गैसियस स्टेट है, इसके अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। मतलब ना तो इसकी कोई ख़ास शेप होती है ना इसका कोई ख़ास वॉल्यूम होता है। जिस बर्तन के अंदर इसको डालो, जिस कंटेनर के अंदर डालो, ये उसी की सारी जगह को घेर लेती है, उसी की शेप को अपना लेती है और इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। क्लियर? अगर आप एक बोतल के अंदर भी एक गैस को कैद करके रखोगे तो वो बोतल का उसका वॉल्यूम बन जाएगा। अगर आप उसको पूरे रूम में छोड़ दोगे तो वो उसके सारे के सारे रूम में चली जाएगी। इसकी वजह क्या होती है? देयर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इनकी जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, दे आर वेरी वीक। वो बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर दूर भी हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब करीब भी आ जाते हैं। प्रेशर इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है वो प्रेशर लगाने की है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब कंटेनर की वाल के साथ टकराते हैं तो उनकी वाल्स के ऊपर वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखती हैं, फोर्सेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। गैस की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इट हैज़ द डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है डेफिनेट। अगर आप 1 लीटर पानी लें तो वो अगर आप 3 ग्लासेस में भी डाल दें तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा। क्लियर? अगर आप उसको दोबारा बोतल में डाल दें तो फिर भी उसका वॉल्यूम वही, यानी कि इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बट इट डज़ नॉट हैव द डेफिनेट शेप। लेकिन इनकी शेप्स चेंज हो जाती हैं, इनकी डेफिनेट इनकी ख़ास शेप नहीं होती। अगर आप 1 लीटर पानी को बोतल में डालो तो वो बोतल की शेप ले लेगा, अगर उनको डिफरेंट ग्लासेस में डाल दो तो वो ग्लासेस की शेप में चला जाएगा। इट कंटेन द शेप ऑफ कंटेनर विट इट कैप्स। इसे जिस बर्तन में डालेंगे उसकी शेप ले लेता है। द लिक्विड एवेपोरेट एंड देयर वेपर्स एक्सर्ट्स प्रेशर। और जब लिक्विड्स को बॉयल किया जाता है तो इनके वेपर्स बन जाते हैं, और जो वेपर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, दोबारा से क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। तो प्रेशर कौन लगाती है? गैसियस स्टेट। क्लियर? तो फिर वो प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास की बात करें तो वो सॉलिड है तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है। इट हैव दे आर द रिजिड एंड डेंसर देन द लिक्विड्स एंड गैसेस। ये गैसेस और लिक्विड की निस्बत सख्त होते हैं और भारी भी होते हैं। दे एग्जिस्ट इन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ये 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इसकी 2 शक्लें होती हैं, एक को एमॉर्फस कहते हैं, एक को क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब सॉलिड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल पढ़ेंगे गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट क्या है, उसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइपिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम डिस्कस करेंगे। द गैसियस स्टेट, द टिपिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है गैस की वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कॉन्टीन्यूस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, बेतरतीब वो मूव करते रहते हैं, एंड कोलाइड टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और वो क्या करते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। और इस मिक्सिंग अप को, एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाना रैंडमली मूव करते हुए, इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। दोबारा सुने, द कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूस मिक्सिंग को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। अब ये कंटिन्यूस मिक्सिंग होती क्यों है? क्योंकि वो मूव रैंडमली मोशन होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की, और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। डिपेंडिंग फैक्टर्स, तो डिफ्यूजन जो मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस पे, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ गैसेस पे।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर चीज़ एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, तो यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ज़्यादा करेंगे तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा, और अगर आप डिफ्यूजन को अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ज़्यादा करेंगे डिफ्यूजन कम हो जाएगी, अगर मॉलिक्यूलर मास को कम कर देंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द लाइटर गैसेज डिफ्यूज रैपिडली देन द हैवियर गैसेज। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी वजह से इसकी जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी 4 गुना कम है, और हाइड्रोजन का इससे 4 गुना ज़्यादा है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी डिफ्यूजन, ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन एंड टू फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या है? इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का निकलना थ्रू अ टिनी होल, एक छोटे से सुराख की मदद से, इनटू स्पेस, बाहर की आउटर मोस्ट स्पेस के अंदर किसी चीज़ से बाहर निकलना, विद अ लेसर प्रेशर, थोड़े से प्रेशर के साथ आहिस्ता आहिस्ता निकलना। क्लियर? इट इज़ द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का बाहर आना। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो साइकिल का टायर पंक्चर हो जाए तो आहिस्ता 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 उससे जो है एयर जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक छोटे से टिनी सुराख की मदद से बाहर निकलती है, छोटे से सुराख की मदद से बाहर निकलती है, तो इसको हम नाम देते हैं एफ्यूजन का। दोबारा सुने, एफ्यूजन इज़ द स्केपिंग ऑफ आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, सरफेस स्पेस के अंदर आना, एटमॉस्फेयर के अंदर आना, थ्रू टिनी होल विद द लेसर प्रेशर, कम प्रेशर के साथ। व्हेन द टायर पंक्चर्ड एयर अफ्यूजेज आउट, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये भी मॉलिक्यूलर मास के उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही एफ्यूजन का रेट कम होगा, और जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा एफ्यूजन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। द लाइटर गैसेज एफ्यूज फास्टर देन द हैवियर गैसेज। प्रेशर की बात करते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रेशर। पहले डिफ्यूजन थी, फिर एफ्यूजन और प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर देती है इसको हम नाम देते हैं प्रेशर का। प्रेशर फोर्स एग्जर्टेड बाय पर यूनिट एरिया। इसके फार्मूले की बात करें, पी प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके यूनिट की। फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट्स की बात करें तो प्रेशर हैज़ ऐसे यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखें नीचे हमने डिवाइड के अंदर हमने ऊपर फोर्स का यूनिट लगा दिया न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। एक न्यूटन मीटर जो है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। क्लियर? न्यूटन मीटर का दूसरा नाम, हम न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम दूसरा नाम देते हैं पास्कल का। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अगर मेजरमेंट्स की बात करें तो प्रेशर को मेजर करने के लिए 2 हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। एक को नाम देते हैं बैरोमीटर का, एक दो नाम देते हैं मैनोमीटर का। जो बैरोमीटर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और जो मैनोमीटर होता है ये मेजर द प्रेशर इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे पास प्रेशर्स होते हैं, प्रेशर मेजर जो गैसेस की मदद से होते हैं, क्लियर, उनको ये मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनोमीटर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो प्रेशर था सिंपल, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर को हम सिंपल वर्ड्स कहते हैं, इट इज़ एन इन्वेल्प ऑफ गैसेज अराउंड द वर्ल्ड। हमारी ज़मीन के गिर्द, अर्थ के गिर्द जितना भी गैसेस का इन्वेल्प है, गैसेस का एक गलाफ बना हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जो गैसेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर देती हैं। क्लियर? अगर हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द भी तो गैसेस हैं, तो जब ये गैसेस समंदर की सतह पर अपना प्रेशर लगाती हैं तो उसको प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एनवेल्प ऑफ गैसेज एट द सी लेवल के ऊपर जब ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल।
इसके दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये उस प्रेशर के बराबर है जो मरकरी लगाता है। मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपने जो देखे होंगे थर्मोमीटर के अंदर एक ऑरेंज कलर का या रेड कलर का एक लिक्विड होता है जिसको आप मरकरी का नाम देते हैं। क्लियर? तो मरकरी अगर आप सी लेवल के जो समंदर की सतह है उससे आप 760 मिलीमीटर इतनी बुलंदी पर रखें और जितना वो मरकरी उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा उतना ही वो सारी के सारी एटमॉस्फेयर जो है वो सी लेवल के ऊपर प्रेशर लगाती है। क्लियर? एक दफ़ा फिर पढ़ लें। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये दूसरी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मरकरी, जो मरकरी प्रेशर लगाता है कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। जो मरकरी प्रेशर लगाता है सतह समुंदर पर कितनी बुलंदी पर? 760 मिलीमीटर की बुलंदी से। जितना वो प्रेशर लगाता है उतना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट इज़ द सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट एट द कॉलम ऑफ मरकरी इन द हाइट एट सी लेवल। ये वही बात कि दोनों तकरीबन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 1 ATM जो है ये बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, हमने भी बात की है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर होता है 700 जो प्रेशर लगाता है मरकरी कितनी बुलंदी से? 760 mm ऑफ Hg। Hg जो है मरकरी के सिंबल होता है Hg। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 mm ऑफ मरकरी के, और एक Hg 1 mm ऑफ Hg मरकरी वो बराबर होता है 1 टॉर के। तो आप सिंपली यूँ कह सकते हैं 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, आर सिंपल वर्ड्स में आप यूँ कह सकते हैं 160 टॉर। क्लियर? और अगर दूसरे बात में अगर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की बात करते हैं तो उसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है 1 ATM इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101325 पास्कल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। दो डेफिनेशंस पढ़ी, एक एटमॉस्फेरिक के लिहाज से पढ़ी और एक हमने मरकरी के लिहाज से पढ़ी। उसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ा कि 1 ATM मरकरी के लिहाज से क्या होता है, mg और टॉर की फॉर्म में एक पढ़ा, एक हमने पढ़ा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की फॉर्म में, एक पास्कल की फॉर्म में। क्लियर? ये इनके रिलेशनशिप आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स है कि आप किस चीज़ को कंप्रेस कर लेते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, वीक होती हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंप्रेस करना आसान होता है। क्योंकि उनके दरमियान उनको कंप्रेस करना आसान होता है क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जो उन्होंने उनको बांधा हुआ है आपस में, वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। व्हेन द गैसेज आर कंप्रेस, जब गैसेज को कंप्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई द लेस वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम जो होता है वो लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर के अंदर आपने गैस ली है और गैस के ऊपर से आपने एक पिस्टन की मदद से, एक ढक्कन की मदद से ऊपर से दबा दें तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। क्लियर? तो पहले जो वॉल्यूम था उसके मुकाबले में उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? अनकम्प्रेस स्टेट की फॉर्म में कंप्रेस स्टेट का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये छोटा सा आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद कर लें। मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबाइल का मतलब होता है मोशन में आना, मूव करना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमने पढ़ा कि वो उनके जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्स वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, कंटिन्यूसली रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो उनकी मोबिलिटी की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो आपने रीज़न ये याद करनी है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं द एनर्जी विच काज द मोशन, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। दोबारा सुन लें, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। दे मूव थ्रू द एम्प्टी स्पेसिस, दे आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। और इनके दरमियान जो इन फोर्सेस एम्प्टी स्पेसिस होती हैं उसकी वजह से ये ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी आप सिंपल वर्ड में याद करते हैं द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम
उसको हम नाम देते थे डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला हम याद करते थे मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का यूनिट होता है ग्राम्स, वैसे तो केजी होता है लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ग्राम्स में आएगा। वॉल्यूम का यूनिट होता है डीएम क्यूब। क्लियर, 1 लीटर की फॉर्म में अगर वॉल्यूम लें, वैसे इसका वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब होता है एसआई में, और सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल यूनिट्स लेंगे, एक या तो मैस का ग्राम्स ले लेंगे, वॉल्यूम का या तो डीएम क्यूब लेंगे, वन डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और यहाँ लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अगर हम डेंसिटी के यूनिट्स की बात करें तो गैसेस के लिए, गैसेस जो मेजर करती हैं उनकी डेंसिटीज होती है ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर, और जो लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी को हम मेजर करते हैं ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इसकी वजह ये है कि जो लिक्विड्स हैं वो 100 टाइम्स हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। इसकी वजह से लिहाजा इनके जो यूनिट्स हैं वो हम डिफरेंट लेते हैं। इनके यूनिट्स डिफरेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो लिक्विड्स हैं वो 1000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो सिंपली हम गैसेस के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो होता है ग्राम पर डीएम क्यूब। क्लियर। तो गैसेस की डेंसिटी की बात करते हैं तो क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आपकी सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ अगर हम दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, अगर ऊपर 100 है नीचे 50 है तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर 100 रख दूँ नीचे रख दूँ 2, तो नीचे वाली वैल्यू कम करने से आंसर चेंज हो जाएगा। पहले आंसर 2 आ रहा था, अगर मैंने नीचे 50 रखा था, अगर मैं नीचे 2 रखता हूँ तो आंसर हमारा 50 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाली चीज़ को जितना ज़्यादा करते जाएंगे आंसर आपके पास कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा चीज़ नीचे वाली कम करते जाएंगे उतना ही नंबर जो है वो आंसर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम नीचे है तो गैसेस का वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई होता है। गैसेस का वॉल्यूम हाई होता है, लिहाजा उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, उनका आंसर जो आएगा वो कम आएगा। देखें ज़रा, द गैसेस हैज़ लो डेंसिटी दैन द लिक्विड्स एंड गैसेज सॉलिड्स। सॉलिड और लिक्विड्स की मदद के लिहाज से इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है? कम होती है। क्यों? ड्यू टू लाइट मैस, इनका एक तो मैस कम होता है, बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, और इनका जो गैसेस के मदद से जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल्यूम, इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। डेंसिटी फैक्टर्स, डिपेंडिंग फैक्टर्स, इनके जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंड करता है इनकी डेंसिटी पे। अगर तो द डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग, जब कूलिंग का मतलब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर को कम करोगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने का मतलब कि वो जो जगह घेर रही थी गैस के मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो गैस की वॉल्यूम जो है, डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ द गैस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब, यहाँ पे DM-3 है। क्लियर। तो कहता है अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो उसका होता है 24 या 25 रूम टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस की ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो होती है 1.4, जबकि 20 जब 4 या 5 पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं 20 DM सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है 1.5, यानी कि 0.1 जो है वो इंक्रीज़ आ गया। तो टेम्परेचर डाउन करने से, टेम्परेचर नीचे कम करने से उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टेम्परेचर कम करने से उनका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।